आइए मैं सुनाता हूँ आपको महारानी पद्मिनी की जौहर गाथा। महारानी पद्मिनी की के सौंदर्य की चर्चा चित्तौड़गढ़ ही नहीं, चित्तौड़गढ़ के बाहर भी उन तमाम राज्यों में पहुंच चुकी थी जिससे अलाउद्दीन खिलजी भी बेखबर नहीं था। और महारानी पद्मिनी की एक झलक पाने के लिए वह चित्तौड़गढ़ पहुंचकर अलाउद्दीन खिलजी सैनिकों समेत किले के पास डेरा डाल दिया और राजा को संदेशा भिजवाया कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान रानी पद्मावती की एक झलक देखना चाहते हैं, इसके बाद वो दिल्ली लौट जाएंगे। इसलिए अपने राज्य और प्रजा को बचाने के लिए राजा रतन सिंह ने सुल्तान का प्रस्ताव मान लिया, स्वीकार कर लिया उनके प्रस्ताव को। रानी पद्मिनी ने दर्पण में अपनी छवि दिखाने के लिए मंजूरी भी दे दी। कहा जाता है कि गोरा बादल ने इस प्रस्ताव को नकार दिया, किंतु यह राजा के प्रस्ताव की नाफरमानी थी। राणा रतन सिंह ने इस पर गोरा और बादल तथा उसके वफादार साथी सैनिकों को नगर सीमा से भगा दिया। इधर अलाउद्दीन खिलजी ने छल से रावल रतन सिंह को कैद कर लिया। गोरा और बादल की याद अब सबको आई। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के प्रस्ताव को जो नकारा था कितना सही था, यह बात अब सबके समझ में आ गई। महारानी पद्मिनी ने खुद एक विश्वास पात्र सैनिक को लेकर गोरा बादल की तलाश में निकल पड़ी। रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि ना रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे, शाही शर्त न मानी तो पीछे पछताओगे। यह दारुण संवाद लहरसा दौड़ गया रण भर में, यह बिजली की तरह क्षितिज से फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतित्व मजबूर, जुल्म विजयी स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे, रतन सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। बोला, मैं तो बहुत तुच्छ हूं, राजनीति क्या जानूं। गोरा ने कहा, बोला, मैं तो बहुत तुच्छ हूं, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूं, राजमुकुट की हट कैसे पहचानूं। बोली पद्मिनी, समय नहीं है। बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का। अगर धरा की आन मिट गई, घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे, जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी। अब पद्मिनी की बात सुनिए कि राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी। यह कहकर गोरा के कदमों पर झुकी पद्मिनी रानी। ये क्या करती हो गोरा, पीछे हट बोला। राजपूती गरिमा का फिर धधक उठाता शोला। महारानी हो तुम, सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्नि गंधा हो। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में, देखो समर भवानी, खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सर कटने पर एक घड़ी युद्ध करेगा।